फर्स्ट डे था तो हम भी बड़े इंतज़ार में थे, ताब में थे बल्कि ना। थक गए, ओए ओए मेरे बेटे थक गए। वो अपना बैग लो शाबाश। सामान कुछ कब वो क्या हो गया एकदम से। हाँ मैं तो कहता हूँ ये गारा में छोड़ ही दे तो बेहतर है। कैसे हैं ये तो बिल्कुल स्ट्रेट बाल है। अच्छा जी, टाइम तुम दिसिंदा पे टाइम इसी के 2:30 बजने वाले हैं और अभी हम अपने बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। वो बोला क्यों कर रहे हैं कि आज हमने अपने बच्चों को भेजा है जनाब रिक्शा पे। पहला दिन है रिक्शे का, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे ना इसी रोड पे उन्होंने आना है, तो अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पे हम दोनों मियाँ बीवी बैठे हैं इंतज़ार में कि भाई पहला दिन है। दो बच्चों के दो ही अम्मी अब्बू होते हैं ना। दूसरी ये है ना कि पहला दिन है ना ज़रा हम थोड़ा सा कॉन्शियस आज ज़्यादा है कि भाई उनसे पूछे उनको कैसा मज़ा आया, ठीक रहा, सफ़र कैसा रहा, आना जाना सही है, कंफर्ट है ना। तो उस वजह से ना फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो खैर बैठे हैं जी। आजकल के माँ बाप ने वैसे ही बच्चों को सर चढ़ाया हुआ है, पहले वाले सही होते थे। और क्या, हमें तो एक कपड़े के बस्ते में लटकाते थे। और जहाँ जी हम जुत्ती टुट्टी हुई सुए नाल धागे मार के। हम जहाँ शॉपिंग करने गए थे ना, वो भी दुकान वाले जो है ना वो भी कह रहे थे, कहते हमारे माँ बाप ने कभी नहीं ऐसे किया होता जैसे आजकल के माँ बाप करते हैं बच्चों के लिए। मैंने कहा ये हमारे बच्चे भी कहेंगे हमारे माँ बाप ने वो नहीं हमारे लिए नहीं किया जो हम कर रहे हैं। हाँ वक्त बदल जाता है ऐसे। उनकी डिमांड्स भी बदल जाती है ना। हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता है। अच्छा चलें वेट करते हैं बच्चों का। तो अभी मैंने फ़ोन किया रिक्शे वाले को, मैंने कहा बच्चों को ले लिया, चूँकि 2 बजे का टाइम होता है ना, तो भाई लिया या नहीं लिया, चूँकि फर्स्ट ईयर थोड़ा सा हम भी केयर कर रहे हैं। तो उसने कहा मैं बिल्कुल ले लिया और मैं रास्ते में ये साथ ही एक चौक है तो वहाँ पे आ चुका हूँ, तो मैं भी आज पहुँचने वाला हूँ। बस अब फिर हमें मुतमैन हो गए, बस ठीक है। तो बस फिर हमें आदत हो जाएगी ना कि मतलब सब सेट है, नई जगह है, नए जगह पे थोड़ा सा होता है कन्फ्यूज़ बंदा। तो इस वजह से ना मैंने एहतियातन फ़ोन करके पूछ लिया कि बच्चों को ले लिया है। और यहाँ पे हम बैठे हैं, धूप बड़ी लगती है, तो मज़े की देखते हैं ना ऐसे, कितनी मज़े की धूप, ऐसे सूरज ऐसे फर्स्ट क्लास कहते हैं ना, ज़बरदस्त यहाँ पे आता है। सर्दियों में तो मौज है यहाँ पे, गर्मियों में पता नहीं फिर क्या बनेगा। गर्मियों में फिर कुछ कर देंगे, गर्मियों तक देखेंगे ना। ये जी रिक्शा आ चुका है बच्चों का। अभी फर्स्ट डे था तो हम भी बड़े इंतज़ार में थे, ताब में थे बल्कि ना। हाँ जी आ गए, थक गए, ओए ओए मेरे बेटे थक गए। वो अपना बैग लो शाबाश। तो हाँ जी सही रह गया सफर में। बैग ले, मैं पकड़ता हूँ, मैं बेटे का बैग पकड़ता हूँ। लो जी, हाँ जी कैसा रहा? अच्छा शहरी तो वो जा रहा है। भी बड़ी की है क्लास में। वो क्यों फरी थे ना। हाँ। ये चलने का स्टाइल कैसा है आपका? हाँ ऊपर उठा ले। हाँ जी आ गए। क्लास चेंज हुई। वो कैसे? वैसे थोड़ी देर के लिए लड़कियों का डांस करवाना है, तो कंपटीशन सा दो बच्चों का। हाँ हमें टीचर हमने इतनी शरारतें की। अच्छा चलो फिर मैं उठाता हूँ बैग। अभी हम चलते हैं जनाब ऊपर। हाँ जी ओए होए इजी आए थे बिल्कुल, हम सीट पे बैठ के आए थे। रिक्शे में मजा आया फिर। देखो बच्चे खुश, माँ बाप खुश, वाह ये हालत होती है। हाँ और जब वो बच्चे माँ बाप बनते हैं ना, वो पिछले माँ बाप ना खुश हो जाते हैं। बड़े मसाइल हैं यार, बड़े मसाइल हैं, पेचीदगी में बंदा फंसा रहता है। चलो खैर कोई नहीं, कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा वक्त गुजरे। मैंने अभी एक चीज़ नोट की अपने गाड़ी के टायरों की ना, तो यहाँ पे कहाँ पे आउटसाइड ये हवा भी निकली हुई है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना आउटसाइड, और इसका भी ये लिखा हुआ यहाँ पे आउटसाइड। और हमारे एक टायर की हालत ये देखें, मिस्त्री भी बोल रहे हैं कि पता नहीं, हम ये देखें इनसाइड पे ये बैर वाला है। तो
तो अभी हम जा रहे हैं इसको टायर को ना चेंज करवाना है। आए मिस्त्री से अभी ना चेंज करवाते हैं, साथ ही है यहाँ पे ना। चलो अभी हम घर से निकल आए हैं, जुरेज भी मेरे साथ है। ये ना जब भी इसको पता लगता है ना कि गाड़ी निकलने वाली है, ये आ जाता है, हंसता ऊपर से है। तो अभी टायर चेंज करवाते हैं। मैंने कहा ज़्यादा ख़राबी हो जाए तो उससे बेहतर है कि फिर टायर चेंज करवा ही नहीं। यहाँ पे ये देसी मुर्गी हैं और भाई सब यहाँ पे बैठते हैं, देसी मुर्गी में खुराक डालते हैं और फिर अंडों को डालते हैं। आपने कबूतर बेचने हैं ना? नहीं बेचने। हम एक कारीगर के पास आ चुके हैं यहाँ पे साथ ही, और ये भाई साहब अब सेट कर रहे हैं। छोटा बेटा है हमारा। खुद ही कारीगर हो या आपका उस्ताद भी है? उस्ताद भी है। आउटसाइड तो जी टायर सीधा हो चुका है यहाँ पे, अब बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। अब हवा शवा भरी जा रही है, फिर लगाते हैं। लो जी टायर डन, ओके हो गया। हवा में चेक कर दे। अभी हम जा रहे हैं बाज़ार से लेना आटा और कोई ग्रॉसरी वगैरह हमने शॉप करनी है, मतलब ना खाने पीने का सामान कुछ का। वो क्या हो गया एकदम से? हाँ क्या हुआ? बाल है? हाँ एकदम से मेरा ये गुच्छा गिरा है सर में से बालों का। ले बैठे बैठे आप तो खड़ी हो। मतलब मैं इधर आई हूँ, मैंने ऐसे कंघी उठाई है, ऐसे रखी है और यूं करने लगी हूँ सारा। ये ऐसे ये देखे ऊपर से अड़े हुए भी हैं, और ये कितनी लंबे बाल है। हाँ बड़े लंबे हैं। आप पे तो नहीं असर हो गया जिन्नों का? मुझे भी लगता है ना, मेरी गर्दन सीधी हो रही है, ऊपर से बाल भी गिर रहे हैं। ये तो ऐसे बड़े तरतीब जैसे कटे हुए लगते हैं। हाँ, ये ऊपर से गांठ बड़ी हुई है, गांठ भी है ऊपर से। ये देखो, ये देखो, ये ना कि वो लेके जाए किसी हाजी साहब, वो कौन होते हैं, कारी साहब के पास ले जाए, उनसे कोई दिखाएं कि ये देखो ये गांठ है। ये तो काम बड़ा खतरनाक नहीं होता? एकदम सारा ये ना मैं गंजी हुई पड़ी हूँ, ना गर्दन ठीक हो रही है, नए से नए मसला बन रहे। अब ये तो मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ। मैं मैं तो कहता हूँ ये गारा में छोड़ ही दे तो बेहतर है। मुझे भी ना कुछ अच्छे शगुन नहीं नज़र आ रहे यहाँ पे ना। हम यहाँ पे ना नित नई कोई ना कोई मसला होता रहता है यहाँ पे ना। पता नहीं क्या मसला है, सोसाइटी को मसला है, इस घर को मसला है। और ये मस्जिद नहीं है, इसमें जो कारी साहब है उनको दिखाते हैं, वो कुछ बताएंगे, कोई वजीफा शरीफा बताएंगे। ये बाल भी संभाल के रख लेते हैं। हाँ ये रख लो। हाँ वैसे पहले कभी ऐसे हुआ? पहले ऐसे तो नहीं गिरते, वो तो वैसे कंघी करते हुए जो गिरते हैं। ऐसे तरतीब से तो नहीं, ऐसे तरतीब से। ये देखो, ये देखो, बड़ा खतरनाक काम हो रहा है। ऊपर से ये गिरा भी बंधी हुई है ना। गिरा कैसे लगी? मुझे ना यहाँ पे मैं जब से आया हूँ मेरा भी ज़हन ना बड़ा अजीब सा लगा रहता है। पता नहीं ये क्या मसले बन रहे हैं हमारे साथ ना। इसमें रखते हैं ना। हाँ ये तो देखो, ये कैसे हैं? ये तो बिल्कुल स्ट्रेट बाल हैं। हाँ इनको रखो संभाल के ना, फिर दिखाएंगे। खैर ये तो तशवीश बढ़ती जा रही है यहाँ पे ना दिन ब दिन। लेकिन अब हाँ लेकिन अभी चलते हैं। आटा शाटा खाने पीने का सामान नहीं, घर में शाम का खाना बनाना है, उसके लिए ना कुछ ले आते हैं। अब बस करो, फिर अब शीशे के आगे जाके फिर लग गई है। पहले हालात खराब हैं, फिर ऊपर से फिर बाल वो जब कंघी करती हूँ, 3-4 दिन बाद करनी होती है, उनका इतना सदमा नहीं हुआ जैसे ये तरतीब के साथ गिरे हैं। अच्छा शाम के 4 बज गए हैं और अब हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने। शॉपिंग में क्या है, आटा लेना है, इंतसवर ने दवाई लेनी है और इसी तरह घर की खाने पकाने की चीज़ें लेनी है। और आज पकाना क्या है, मेन्यू क्या है? मेन्यू आज चावल बना, बड़े दिन हो गए हैं। चिकन पुलाव, दाल चावल, क्या चीज़? यार वो नहीं खाए क्या? टमाटर वाले। टमाटर सस्ते हैं? पता नहीं, ये अब देखते हैं, अगर टमाटर सस्ते हैं तो वो वाले बना लेंगे। हाँ जी हाँ जी। नहीं तो फिर दाल चावल। चलो या ठीक है, दाल चावल बनाते हैं। चलो ठीक है। फिर दाल चावल का सामान पड़ा है, अगर चिकन पुलाव बनाना है तो चिकन लेना पड़ेगा, नहीं तो बाकी सामान है। चिकन सुना है बड़ा महंगा हो रहा है, और अगर टमाटरों वाला बनाना है तो टमाटर लेने पड़ेंगे। चिकन बहुत महंगा हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि 1000 रुपए के लगभग है। चिकन ना हो गया, क्या चीज हो गई? हाँ हो सकता है शॉर्टेज भी हो जाए। गोल्डन चिकन ना हो गया है। गोल्डन से भी ऊपर हो खड़ी गाड़ी। फिर मेहमान आए तो उनको क्या खिलाएंगे मेहमानों को? कोई नहीं, दाल चावल। दाल चावल, दालें महंगी हो गई तो खैर देखा जाएगा फिर सभी के साथ। हाँ चलें जी, चलते हैं।
यहाँ हम रुके हैं वो जूस पीने, तो एक एक गिलास जूस पी लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। हाँ, जब हम इस साइड पे आते हैं ना तो यहाँ पे हमें एक जूस वाला अच्छा मिल जाता है। हाँ जी बिल्कुल, तो अच्छा फ्रेश रहे, जूसेस यही बात पीने है। के लिए ना फिर यही बेस्ट हमें तो हाँ लगा। जी बिल्कुल। नसीबा खोल दी मेरा मैं वेखा रोजा तेरा, नसीबा खोल दी मेरा मैं वेखा रोजा तेरा, बुला ले मैनू विदर ते मैं वेखा रोजा तेरा, नसीबा खोल दे मेरा मैं वेखा रोजा तेरा, नसीबा खोल दे मेरा मैं वेखा रोजा तेरा। अभी हम यहाँ रुके हुए थे तो आपने देखा कि वो भाई साहब है, उनकी आवाज़ कितनी प्यारी थी, तो हमने सोचा कि नात सुनी जाए और आप लोगों को भी सुनाया जाए। तो जो उसका हदिया वगैरह था वो हमने उनको दे दिया है। अल्लाह ताला हमें देता है तो हमें भी चाहिए कि हम दूसरों की हेल्प करें। जूस हमने पी लिया है और तसव्वुर का रह गया है और जुरेज का भी रह गया है। तसव्वुर अभी गए यहाँ से सामान लेने, वो सामान लेके आ जाते हैं और फिर घर चलते हैं और कुछ खाने पीने की तैयारी करते हैं। वैसे तो जूस पिया है तो अभी तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन पकाते पकाते भूख लग जाएगी। तो आज आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों ने घर में क्या पकाया। हम आपको बता देते हैं, हमारे घर 3 ऑप्शन है, दाल चावल, चिकन पुलाव या फिर टमाटर और खिचड़ी। टमाटर और खिचड़ी जो बनाऊंगी वो रेसिपी दोबारा भी शेयर करूंगी, काफ़ी बार पहले भी की है तो एक दफ़ा फिर सही। और दाल चावल तो आपको पता है बार बार बनते हैं। तो सब सामान ले आए हैं, मिल गया सारा सामान। आपने अपनी दवाई भी लेनी है। हाँ, वो मैंने लेनी है। अब बारी है मेडिसिन लेने की। मैंने वही मेरे जो लेके आते हो आप। इवियान। हाँ अभी एक पत्ता लेना है। हाँ, एक ही 3 महीने तो खाऊं ना। मेरी मंकी मंकी वो देखो। ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ से तसव्वुर लेने जा रहे हैं मेडिसिन, अपनी भी और मेरे लिए भी। जी, हम सामान लेके घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बच्चे जूते शूते अपने संभाल के भी उठ रहे हैं। डिग्गी खोलो, डिग्गी खोलते हैं, सामान डिग्गी में से निकालते हैं, सारा सामान डिग्गी में है। चलो शाबाश, चलो सभी को एक एक छापर पकड़ाओ, ये ऐसे ना जाए। ये पकड़ो इधर। नहीं नहीं ये पकड़ो। भैंस से नहीं पकड़ाएगी मेरे पास ये सामान। अच्छा जी, मैं फिर गाड़ी को बिलाक्षा करके ना उठा के जाता। चलो ले चलो शाबाश। मगरिब की नमाज का टाइम हो चुका है और हम घर आ चुके हैं और अब बारी है खाना बनाने की। तो मैं खाना बना लेती हूँ, आप लोगों से लेते ही इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो कर लेते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और जिन्होंने किया हुआ है उनका भी शुक्रिया। तो इजाज़त दीजिए, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।